तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बैंगन के कोफ्ते। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। जिन्हें बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है उन्हें आप कोफ्ते बनाकर खिलाएंगे तो वो भी बहुत पसंद से खाएंगे। ये कोफ्ते एकदम नरम, मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बैंगन ली है। वजन में ये 300 ग्राम है। बैंगन काटने के बाद काले पड़ जाते हैं तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और ग्रेवी के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ली है 1 इंच अदरक के टुकड़े, 2 से 3 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 प्याज और 2 टमाटर। अब मिक्सर जार लेंगे। इसमें हम डालेंगे मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज। प्याज को हमने मोटा मोटा काट कर लिया है और ये जो टमाटर है ना, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च को हमने पल्स में चलाकर दरदरा पीसकर बाउल में निकाल ली है और टमाटर को पीसकर एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब बैंगन लेंगे और पिलर की हेल्प से इसके छिलके निकाल लेंगे। छिलने के बाद बैंगन को चाकू से काट कर देख लेंगे। डंठल तक काटेंगे तो देखिए बैंगन के हमने 4 भाग कर ली है। कभी कभी बैंगन अंदर से खराब निकलते हैं तो इस तरह से बैंगन को काट कर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे बैंगन बिल्कुल साफ है। तो अब हम इसके डंठल को निकालकर अलग कर लेंगे और अब हम बैंगन को कद्दूकस करेंगे। तो इसके लिए हमने मीडियम साइज का कद्दूकस लिया है। इससे हम बैंगन को कस लेंगे। काटने के बाद बैंगन बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं तो इनको तुरंत कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने के बाद अब हम इनको मुट्ठी में दबा दबा कर निचोड़ लेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कोफ्ते का शेप अच्छा आएगा, दूसरे बाइंडिंग के लिए हम जो कोफ्ते में बेसन डालेंगे ना वो कम डालेंगे और कोफ्तों में बैंगन का स्वाद आएगा, बेसन का नहीं। और बैंगन निचोड़ने के बाद जो ये पानी बचा है ना, इसका इस्तेमाल चाहे तो हम ग्रेवी में कर सकते हैं। अब कोफ्ते हमारे स्वादिष्ट बने तो इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च वाला पेस्ट डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने कोफ्ते में बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच बेसन ली है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन पहले थोड़ा ही डालिएगा, जरूरत पड़े तभी आप इसमें बेसन डालिएगा। मैंने इसमें सिर्फ 4 चम्मच बेसन डाला है। कोफ्ते का डो तैयार हो चुका है। डो हाथ में चिपके नहीं तो मैंने फिर से हाथ धुल लिया है और अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से कोफ्ते बना लेंगे। डो हल्का गीला रहेगा तो कोफ्ते हमारे अंदर तक सॉफ्ट बनेंगे। इस तरह से एक एक करके हम गोल या ओवल शेप में कोफ्ते बना लेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर ली है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इनको सेलो फ्राई कर रही हूँ। और इनको फ्राई करते समय गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिएगा, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं। एक एक करके हमने सारे कोफ्ते डाल दी है। अब एक तरफ से सीखने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इन कोफ्तों को फ्राई करने में 4 से 5 मिनट का समय लगा है। इनका कलर हल्का ब्राउन हो गया है तो अब हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते फ्राई करने के बाद कढ़ाई में तेल ज़्यादा था तो हमने 2 चम्मच तेल छोड़कर बाकी का तेल निकाल लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच जीरा। इनको हल्का भून लेंगे। कुछ सेकेंड्स भूनने के बाद हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इनको हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज जब अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाला है। मसालों को हमें अच्छे से मिला लेना है और इनको तब तक भूनना है जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाले जितने अच्छी तरह से भुने रहेंगे ग्रेवी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद मसाले कढ़ाई छोड़ने लगे हैं तो अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। कोफ्ते जब हम ग्रेवी में डालते हैं तो कोफ्ते भी ग्रेवी एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी हम उसी हिसाब से डालेंगे। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है। जितनी गाढ़ी या पतली आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो उस हिसाब से भी आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाए तो हम इसमें ये कोफ्ते डाल देंगे
और सभी तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे। कोफ्तों के अंदर ग्रेवी अच्छे से चले जाए तो इनको हम ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कोफ्ते फूलकर साइज में थोड़े बड़े हो गए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और ये लीजिए बैंगन के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। वैसे तो बच्चे बैंगन की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हम इस तरह से बैंगन के कोफ्ते बनाकर खिलाएंगे तो वो बहुत पसंद से खाएंगे और वो पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये बैंगन के बने हैं। तो ये बैंगन के कोफ्ते आप उन्हें जरूर बनाकर खिलाइए। रोटी, पराठे, चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब हम इसे काट कर दिखाते हैं ये कितने सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं कोफ्तों में जालियाँ पड़ी हुई हैं और ये एकदम नरम बने हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।